हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा डिले आ रहा है एज हम लोग थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं इस समय अपनी पर्सनल लाइफ में, इस वजह से। और आ गए फाइनली। आ गए, हम भी आ गए। तो हम लोग ने जो लास्ट बनाया था सबके लिए हम लोग ने जो लास्ट बनाया था वो मैरिज सर्टिफिकेट वाला बनाया था। हाँ, आप लोग के लिए होता है और क्या हाँ हमने हाँ, उसके एडवांटेज वगैरह जो भी थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई थी आपको। और तो मैंने सोचा ना कि मैं आप लोगों को इसके बाद अब ये बता दूं एक बार कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो चीज़ बहुत मैंडेट होती है। बिकॉज हमें मैरिज सर्टिफिकेट के बाद जो स्टेप हमारा होता है वो हमारा होता है, सबसे पहले हमें अपने बैंक के जो पेपर्स होते हैं, हमारा सरनेम वगैरह होता है, बैंक के पेपर्स हमें KYC फिर से करानी पड़ती है ना। हाँ, तभी होता है। तभी होगा। सारी चीज़ें फिर से हमें एक बार KYC कराएंगे, उसके बाद ही सारी अगर जो भी प्रोसेस होगा हमारे चेंजिंग का वो होगा। हाँ, उसके बाद ही होगा। तो हम लोग ने उदय जो वेबसाइट है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आधार कार्ड उससे करा लिया था। यार मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस रहते हैं ना कि खुद से हम करा सकते हैं, है ना। हाँ। खुद से कर सकते हैं बट यार मैं बताऊँ, हम लोगों ने खुद से 2 बार ट्राई किया था और दोनों बार गड़बड़ हो गया था, दोनों रिजेक्ट हो गया था। पहली बार रिजेक्ट होने का रीज़न क्या था? वो डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है। हाँ, विजिबल नहीं था। आपके विजिबल नहीं और है, उसके बाद क्लियर डॉक्यूमेंट हाँ, फिर से आप सेट पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स उसे क्लियर नहीं। और उसका रीज़न क्या था मैं बताऊँ? रीज़न सिर्फ इतना सा था कि एक्चुअली हम लोग का जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसको हमने लैमिनेट कर लिया था, और लैमिनेट करने की वजह से उसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो गई थी। जब स्कैनिंग में दिक्कत, हाँ स्कैनिंग में दिक्कत आने लगी, तो मतलब इस वजह से हमारा रिजेक्ट हो गया। देन फिर हमने फाइनली प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, हम जा कर के सीधे मतलब किसी भी मतलब क्या पोस्ट ऑफिस है ना, वो नाम ही भूल जा रही हूँ। किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप जा कर के हमसे प्राइवेट में कहीं से कराने से अच्छा है कि पोस्ट ऑफिस में करा लीजिए, करा लें, वहाँ इजीली हो जाता है। हाँ। उनका सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी ये लगी थी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे अगर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है। कर रहे थे, हाँ, तभी वो आपको पेपर दे रहे थे। आप पेपर देंगे, आप जाके बैठिए फॉर्म भर के, अगर पेपर नहीं कंप्लीट है तो उसको जाके आप कंप्लीट करा के कंप्लीट करें। मतलब अननेसेसरी हमारा फंड वेस्ट नहीं कराते हैं कि भाई अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो डजेंट मैटर, ऐसा नहीं करते हैं। वो पूरा पहले समझ लेते हैं, आपका पेपर लगता है कि हाँ हमारे लायक है कि नहीं है, तभी वो आगे अप्लाई करवाते हैं। जिससे हाँ, रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू अप्रूवल होना है, फिल करिए, अगर नहीं है तो उसको आप जाके कंप्लीट करके लेके आइए, है ना। तो ये रहता है। उसके बाद वो हमारा अपडेट होकर के आगे, क्योंकि इनका तो होना नहीं था, वो तो खाली हमारा ही होना था, तो वो हमारा अपडेट होकर के आया। देन मतलब इसको करने में हमें, मुझे लगता है अभी कि हमें 2 चीज़ें अपडेट करनी थी, हमारा सरनेम भी था और साथ ही साथ हमारा एड्रेस भी था, है ना। तो एड्रेस के लिए पहले तो सरनेम के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लग गया, और एड्रेस के लिए हमारे जो सभासद हैं उन्होंने लिख करके हमें दे दिया कि यहाँ पे रहते हैं, तो उससे एड्रेस हो गया फटाक से। मतलब मुझे लगता है हार्डली 5 से 7 दिन लगा है ना। हाँ, एक हफ्ते में ऑलमोस्ट हो गया पूरा प्रोसेस हमारा। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आधार से होता है पैन कार्ड हमारा लिंक। उसी के थ्रू हम सारी चीज़ें, हमारा PF, हमारा मतलब जितने भी पोर्टल्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं सारे हमारे उससे ही चल रहे होते हैं, है ना। और हमारा क्या ITR वगैरह भी तो सारी चीज़ें उसी से फाइल करते हैं, हाँ। तो वो भी कराना बहुत मैंडेट रहता है। तो उससे NSDL की एक वेबसाइट है ना। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो उससे आप जा कर के अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने का भी सेम प्रोसेस है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में सर्च कर सकते हो, वो आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हो। हाँ, खुद से कर सकते हैं। हाँ, उसकी जो टोटल हमारी फीस पड़ी थी पैन कार्ड की, आधार कार्ड की करेक्शन की फीस 75, 125 इस तरीके से करके अलग अलग अपडेट का अलग अलग कॉस्ट है ना। और जो हमारा पैन कार्ड का है वो सिंपल मतलब एक ही फीस है, 106 रुपये की, 106 रुपये की टोटल आपको फीस पे करनी रहती है। और उसके बाद फिर आपका वो मतलब अंडर प्रोसेस में आकर के फिर मतलब हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। ये सब ये मेरा खुद भी कर सकते हो। हाँ, इजीली आप खुद भी कर सकते हो। तो अभी ये वाला मेरा अंडर प्रोसेस, ये वाला काम मेरा चल रहा है। उसके बाद फिर मैं बैंक वाला कराऊंगी। जब मैं बैंक वाला भी कराऊंगी तो भी मैं आपको बता दूंगी कि भाई, क्योंकि ये सब ना बहुत लोग यार इतनी ज़्यादा वीडियोस डालते हैं, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। बट हाँ, ये भी बोलूँगी यार, जितना ईजी वीडियो में बताते हैं ना, इतनी ईजी भी नहीं है भाई। मैं तो नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि इतना ईजी है
हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है भाई, टाइम निकालना पड़ेगा। आप वीक ऑफ्स में वर्क करिए, अपना वीक ऑफ है तब आप आपको अपना खुद से कराइए, जाके खुद करना पड़ेगा, करना कोई पड़ेगा। करके नहीं देगा। कोई कहता है कि मैं हाँ, कि आपको साइबर करके दे कैफे देंगे, में ऐसा तो हो ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है, मतलब इजीली नहीं हो रहा है अब इस समय तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है आप बताइएगा। तो अब जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा बैंकिंग वाला, और देन मैं चेंज करने आपको, के लिए। हाँ तब वो भी मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि वो हमारा कैसे हो रहा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, जिसकी जो ब्राइड टू बी है या फिर जिसकी रिसेंटली अभी मैरिज हुई, क्योंकि यार ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पेपर बहुत बहुत हाँ, वो आपके इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। करेक्ट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात गर्ल्स के लिए अब ये हुई है कि अब ना फादर का नेम लग रहा है आधार कार्ड में और ना ही हस्बैंड का, किसी किसी के का नाम नहीं की लग रहा अब है। कोई मतलब अपडेट की लड़की जरूरत की नहीं है। अपनी एक अलग अपनी पहचान होगी। ऐसा नहीं है कि ना उसके पिता से उसकी पहचान होगी, ना ही उसके पति से उसकी पहचान होगी। ओहो। हाँ यस, अब गर्ल्स इंडिपेंडेंट हो रही है तो मतलब ये चीज़ मुझे वो बहुत अच्छी स्टार्टिंग लगी। से है भी इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। हाँ है इंडिपेंडेंट वो, मतलब भाई सही बात है ये भी मैं बोलूँगी। बट हाँ मतलब ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले किसी न किसी का नाम लगता था, अब किसी का नहीं लगता। अब जो जितने भी नए बन रहे हैं किसी का नहीं लग रहा है। तो बस मुझे ये बताना था, मैंने सोचा यार फटाफट से आप लोग को यही बता देते हैं, मे बी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो बस इतना ही अपडेट देना था, हाँ, आज के है लिए ना। तो आज के लिए ठीक इतना है। ही। आगे नेक्स्ट जो भी होगा वो आपको अपडेट ऐसे देते रहेंगे। हाँ तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको हेल्पफुल लगी होंगी चीज़ें, थोड़ी सी भी हेल्पफुल अगर लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट Next व्लॉग vlog पे। में। बाय बाय, गुड नाइट।